वास्तव में अध्यक्ष कहलखिन सबसे बेसी अखनी पैसा हमरा आगे श्रृंगार के चीज में खर्च भ रहा है, जैमे चूड़ी लहठी एते महंगा बिक्री भ रहा है। आपने सब अगर बड़ा अध्यक्ष जी कहलखिन ई शिप जे सीख ली तो बहुत कारगर शिप है आर्थिक आमदनी के। तेने एहि कार्यक्रम संबंध में अपन दू शब्द व्यक्त कर देवे के लागी बड़ा नंबर 1 के बड़ा अध्यक्ष केजी लाल यादव जी के हम हार्दिक अनुरोध करब। नमस्कार। आई के दिशा दिने कालीन कार्यक्रम के हमारा अध्यक्ष महोदय जी और प्रमुख अतिथि हमारा सब केंद्रीय नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य पूर्व कृषि मंत्री श्री रामकृष्ण यादव जी, विशेष अतिथि माननीय सिद्धार्थ यादव जी, हमारा सब प्रत्याशी उम्मीदवार धीरज कुमार बघेल जी, शहीदनगर 3 नंबर वार्ड के बड़ा अध्यक्ष नागेंद्र मंडल जी लगायत विभिन्न संस्था संघ संस्था से जुड़ल और उपस्थित भेल सब में तेजीलाल यादव शहीदनगर 1 नंबर वार्ड बालाबाग के वार्ड अध्यक्ष छी। हमारा तरफ से सबके पुनः नमस्कार। 3 दिन 7 दिन कालीन कार्यक्रम में चूड़ी लहठी के हमारा अध्यक्ष जी कहबे कि ना वास्तव में पुरुष विदेश पलायन भेला से महिला सबके और बैठल रहब से बढ़िया कम से कम जे नून तेल सब है बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई में जे सहयोग खुबे और शारीरिक व्यायाम से होते, काम काज कला में शारीरिक व्यायाम से होते आ वैसे रुपया अर्जन से होते आ ओहि में हम सब इंगेज रहब, बिजी रहब आ वास्तव में विभिन्न संघ संस्था सब आजकल अमित रहे है जेना अभी आयल छथिन एहने बेर का बहुत एनजीओ सब बहुत कार्यक्रम सब अबै छथिन जेमे सबके इंटरेस्ट राखे के विषय है। हरेक घर में हरेक महिला सबके एहि विषय सब पर ध्यान देवे के विषय है। हम सब घर छी तो घरे में बैठ के अगर 2 रुपया के आय अर्जन के अवस्था आवे तो हम सब विशेष रूप से उचित सीखी और उचित वैसे हम सब फायदा उठाए, उसे लाभ उठाए। ऐसे ध्यान की होते तो बच्चों सबके प्रोत्साहन भेटे है। हमार मम्मी घरे है तो ई कार्यक्रम करे है, पापा बाहर है तो कोई कर्मचारी है, कोई जागीर में है या तो कोई विदेश है। सब एक दूसरे के देखला से बिहार भविष्य बच्चों सबके भविष्य में कुछ जैसे सुधार होते रहे। आजकल की है तो बच्चा सब में बेसी विकृति बढ़ गई जो पापा विदेश है अब कहलक जैसे पापा हमरा मोटरसाइकिल चाहबे करी, मोबाइल चाहबे करी आ जब मोटरसाइकिल मोबाइल देवे तो आर्थिक भार जैसे गेल तो गोटी खा गया, दारू पी गया, वो विकृति बढ़त रहे तो कम से कम बच्चों सबके सिस्टम में लावी हम सब अपने सिस्टम में रही और पटक पटक एहन तालीम सब में इंटरेस्ट राखी। नगर पालिका सब कभी काल 10टा महिला के ग्रुप बना के जाए कार्यक्रम दिए हम सब में इंगेज रहब। वार्डों में जना हमू एक वार्ड अध्यक्ष छी, हमारे नागेंद्र जी वार्ड अध्यक्ष छथिन, उनको सब लोग कभी काल जाकर जे सक्रियता बढ़े तो स्वाभाविक है हमारा सबके मन नहीं होते से काम करब पड़ते जब अपने सबके इंटरेस्ट बढ़ते जे हमरा ई काम करे के चाहिए। हम सब महिला सब एक्टिव छी, हमरा सबके ई कार्यक्रम लाइव दिया हम सब एकटा मित्र बना के हमरा सबके इस कार्यक्रम चाहिए तेहर पटक पटक नगर पालिका है, वार्डो है, ऐ सब में रखित रही और ई कार्यक्रम 7 दिन के जे तालीम कार्यक्रम बढ़िया हो, प्रगति हो, अपने सब बढ़िया से सीखी आई अपन घर में कार्यक्रम संचालन करी। ये एक सुख संदेश जाए से कहते हम दूसरा रहे विराम कृषि कार्यक्रम संबंध में अपन शब्द राख देवे के लागी मेयर के प्रत्याशी उम्मीदवार श्री देवेंद्र बघेल जी का हम हार्दिक अनुरोध। सबने हमारे सबसे पहले नमस्कार। इस साथ में तालीम संचालन कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारा सब अतुल नायक साथी जी, हमारा सबके प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य भूपू कृषि मंत्री रामकृष्ण यादव जी, हमारा सबके विशेष अतिथि भूपू सांसद श्री सिद्धार्थ यादव जी,
तेनाहिते वार्ड नंबर 3 के अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद मंडल जी, वार्ड नंबर 2 के अध्यक्ष तेजीलाल यादव जी, हमारा सब शहीद नगर नगर पालिका के नेपाली कानून के सभापति दीपनारायण यादव जी लगायत संपूर्ण विभिन्न पार्टी के तबका के महिला तथा सज्जन बीच में सबसे पहले पुनः हमार नमस्कार स्वीकार करें। दलित समाज से जे ई कार्यक्रम रखने जे खास करके महिला के उत्थान के लिए जे हर एक गांव में महिला सब जे ओहने अने विदेश में जे है जे श्रीमान सब गेल छै, उनको भाई गेल छै, उनको बच्चा गेल छै, तही पर आश्रित भ क आ कृषि पर आश्रित भ क जे है जे गुजारा चल रहा है। एहन एहन तालीम सब होते अपने से जे कुछ आय अर्जन क क अगर जे है जे सेल्फ डिपेंड बनी तो शायद बुझाइए जे है जे दोसर के जे कोनो बातो सुन पड़े छै ओते बातो नहीं सुन पड़े। ताहि द्वारे हरेक महिला हरेक वार्ड में अगर महिला सब जागृत भ जाए तो ई शहीद नगर नगर पालिका के विकास सेहो होते। आ वही शहीद नगर नगर पालिका के हरेक वार्ड के अगर महिला सब जे अपने आप में एकटा जे है जे आत्मनिर्भर जे बन सके तो शायद नहीं बुझाए हमरा शहीद नगर नगर पालिका जे गरीबी आ जे कि बाल बच्चा के जे असाक्षर में रखे छी से नौबत हो। अहाँ सब जे है जे ऊपर करबे अपना से जे है जे मेहनत कर के बाजार में बेचबे वैसे आमदनी होते आ बच्चा सबके सेहो अहाँ सब वैसे पढ़ाब सके छी आ बाहर से जे पैसा होते वो पैसा के संकलन करके एकटा दोसर कोनो बढ़िया में जे यूज कर सके छी जे हम विश्वास रखे छी। आ ई कार्यक्रम जे सफल होय से अध्यक्ष के पुनः धन्यवाद दे हम अपन दू शब्द है विश्राम कर छी। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद धनखेड़ जी के आसन ग्रहण के क्रम में हमारे अतिथिगण पछाड़ी सेंटर में नेपाली कांग्रेस के नगर सभापति श्री दीपनारायण यादव जी का आसन ग्रहण करने के लिए हम अनुरोध करब। कार्यक्रम खास करके महिला के सशक्त बनवा के लगे तारीख कार्यक्रम रखल है और महिला तरफ से कुछ दो शब्द राइट देवे के लगे हम लक्ष्मी मैडम जी का अनुरोध कर। कार्यक्रम में दो शब्द डालने के अवसर दिले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी इस शादी में तालीम संचालन कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय रूपनारायण साथी ज्यू, प्रमुख अतिथि कृष्णमती एवं केंद्रीय सदस्य रामकृष्ण यादव जी, उप सांसद शिवराज यादव जी, वड़ा अध्यक्ष नागेंद्र मंडल, तेजीलाल मंडल जी, प्रत्याशी मेयर देवेंद्र बरके जी एवं विभिन्न तह से आयल गेल संपूर्ण महानुभाव के हमरा न्यानो अभिवादन। वास्तव में हमरा सबके महिला सबके विशेष फोकस तालीमो देल है आ महिला के तरफ से दू शब्द बाजे के अवसर मिलल, बहुत खुशी लागल है। हमरा एकदम सत्य तथ्य घटना हम कहे छी। एक महिला छलिए, वो महिला के एक 3 बरिस के बेटी छलिए ना, तो ओकरा श्रीमान के डेथ भ गेले, तो ओकरा घर से बहुत अपमानित क के तो हमरा बेटा के खैलिए कह के ओकरा घर में प्रवेश कर नहीं दे के बेचारा वो नैरा में आए तो शरण ले के घर के आर्थिक स्थिति ओकरा कनी कमजोरे से नहीं रोके। तब वो अई लगन आए का कने दिन बैठला के बाद में हम ओकरा ये स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल में काम लगैलिए कि वो काम लगैला के बाद में वो कुछ आमदनी भेले, ओकरा वो महिला के आमदनी भेले नहीं तो ओकरा ससुरा पक्ष के सब कोई आप खुशामद करे है, बाप रे बाप हमरा तो लक्ष्मीया खुतो है। ओई समय में आमदनी नहीं छले तो वो खराब महिला भेले है ना, बेटा के खेल के अब तो आमदनी करे लगले, दू पाई ओकरा आमदनी भेले, बाग के भेले लक्ष्मीया भेले। हम कहला कि एग्जाम
कि वास्तव में महिला सबके आमदनी के स्रोत चाहिए। महिला सबके हाथ में पाई रह तब वो अपने सब कुछ कर सके, आत्मबल बढ़े है, नहीं हिम्मत बढ़े है। कहे ने एक पुरुष घर में शिक्षित हो है तो एक पुरुष मात्र शिक्षित हो है, लेकिन एक महिला शिक्षित हो है तो पूरे फैमिली के शिक्षित बनाव के क्षमता रही है। ओने वास्तव में महिला के पाई रहते, दू पाई रहते तो वो अपना बेटा बेटी के बनिया ठाव में पढ़ाव लगी वो सकते, निक वेशभूषा देते, बच्चा सबके इच्छा के पूरा कर सकते। वही के कारण से दू पाई तो दोसर से मांगा नहीं ना पड़ते, नहीं विशेष करके बच्चा माये के साथ में रहे है, माये के लाड प्यार में विशेष रुके है। वही सब ओकरा बारंबार अपना हस्बैंड से, अपना घर के परिवार से हाथ खिंचाव के काम नहीं पड़े है। वही द्वारे एहन तालीम वास्तव में सिर्फ मूलक तालीम महिला सबके देना बहुत बहुत उचित है, बहुत बहुत बढ़िया बात है। हम तो कैसी यहाँ लठी चूड़ी मात्रै नहीं, वही के साथ साथ हम तक बातों करने चली महिला सब, वही के साथ साथ में आहा सिलाई कटाई के दियो, ब्यूटी पार्लर के दियो, जाड़ों के समय में एक स्वेटर बुनाई के दियो, नहीं आहा के अगाडि अगाडि अध्यक्ष जी कहलकै ने हमरा सबके फंड रही है, ओहि लगन मांगा जाओ हम सब देवे देगा, नहीं ओने हम सब महिला भके एक भके अहाँ सबके साथ र सहयोग चाहिए तो हम जइबै ने अहाँ सबके साथ में कत जाय पर्छ। अहाँ सब इच्छुक छी तो ओहन ओहन कार्यक्रम लावे लागि हम साथ देबै, चल ओहन कार्यक्रम बना के चलू, डिमांड करू, ओहन कार्यक्रम लाऊ करू, आप महिला सब शिक्षित सक्षम हो, नहीं सक्षम भके अगाडि बढ के हिम्मत करू। पहिले के महिला जी का गोद तान का घर में बैठ कर मार पिटाई खाई कर खा कर अन्याय अत्याचार हिंसा सही कर बैठ के समय अब नहीं है, अगाडि बढ़ू, महिला सबके उत्थान करू, एते कहे हम अपन धन्यवाद लक्ष्मी मैडम जी, बहुत नीक बात सब राय कर लेल। अपने सब इस 7 दिन के भीतर में चीज के अवलंबन करियो और दलित समाज नेपाल अपने सबके लागी लक्ष्मी जी सलाह देथिन जे और कार्यक्रम सब लाभ के लागी हम सब प्रयासरत रहब। धन्यवाद। और एहि संबंध में कार्यक्रम संबंध में 2 शब्द रख देवे के लागी पूर्व सांसद श्री शिवधारी यादव जी के से हार्दिक अनुरोध करै छी। तालीम संचालन कार्यक्रम के सभापति ग्रुपलैंड के प्रमुख अतिथि महासभा नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य एवं पूर्व मंत्री रामकृष्ण यादव जी, शहीद नगर पालिका वार्डाध्यक्ष नागेश्वर मंडल जी और उपस्थित संपूर्ण आदरणीय छात्र आज बहुत बढ़िया कार्यक्रम लग रहा है। अपने से पहले 7 दिन में संचालन कार्यक्रम बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। मामले में कि हमारा सबके गाँव घर में पुरुष तक बाहर जाकर या और कार्यक्रम में करे, हालांकि कार्यक्रम तो हम बहुत कम करे, लेकिन धीरे धीरे कुछ करे। आ महिला सब घर में खाली खाना बनल खेलक आ जैसे दिन भर से वही में बितौल। तो एहि तरह के छोट मोट कार्यक्रम जैसे लाइफ के जैसे अगर संचालन कर जाए हमारा बुझाइ निश्चित रूप से कुछ आय आर्जन हेतै। आय आर्जन हेतै तो विभिन्न समस्या के हल करने में, समाधान करने में सहूलियत हेतै। बच्चा के पढ़ावे लिखावे में, बच्चा के खावे पियावे के लिए दूध की व्यवस्था तो निश्चित रूप से हेतै। ताहि दुआरे ई कार्यक्रम बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। हम सब चाहब कि वास्तविक में आब एहि तरह कार्यक्रम सब और संस्था से जो जोड़ लोग थी जे सब अपना अपना जगह से अपना से ले तो करीब करीब सब स्तर के महिला सबके सामूहिक समस्या जैसे
समय रूप से समस्या समाधान बाटे हमरा से पहले बहुत बढ़िया है ताकि हम सब आशा रखी और लोग से अनुरोध करी और संस्था सबसे जब हर वर्ग से एक संस्था सबके लाइव कर आ उद्घाटन कार्यक्रम करा कर आ वही कार्यक्रम के जैसे बढ़ाया जाए और सफलता तरफ ध्यान दिया जाए ताहि दुआरे हम आग्रह करब जे तरह से लाभ वाला लोग सबके अब से कहे तो हम सब कार्यक्रम समाप्त कर दिए धन्यवाद जय धन्यवाद प्रसाद भाई जी के पुराना अनुभव देलखिन अपने सबके समक्ष और आजुक शादी में तालीम कार्यक्रम के शुभारंभ के दिन में अपन दू सब भेंट देवे के लागी प्रमुख अतिथि जी के हम हार्दिक अनुरोध करब। दलित समाज नेपाल द्वारा आयोजित शादी में तालीम संचालन उद्घाटन समारोह के आदरणीय सभापति श्री रूपनारायण साधे जी, आज कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नेपाली कांग्रेस के नेता पूर्व सांसद आदरणीय श्री सिद्धार्थ यादव जी, नेपाली कांग्रेस शहीद नगर पालिका के नगर सभापति आदरणीय श्री दीपनारायण यादव जी, शहीद नगर पालिका के नेपाली कांग्रेस के मेयर के उम्मीदवार आदरणीय श्री देवेंद्र भरखेल जी, वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष देवानंद जी, नागे मंडल जी, वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष 3 के उपाध्यक्ष लाल यादव जी, वार्ड सभापति आदरणीय दिलीप भरखेल जी, महिला नेत्री आदरणीय लक्ष्मी महतो जी, क्षेत्रीय प्रतिनिधि जी सब, युवा साथी सब उपस्थित महिला तथा सज्जन मिल हम अपने सबके सर्वप्रथम नमस्कार और जय नेपाल के हार्दिक अभिनंदन करें। एक बाद आज कई महिला सबके क्षमता विकास के लिए जे आई कार्यक्रम जे संचालन भ रहा है, इस शादी में तालीम कार्यक्रम के पूर्ण सफलता के कामना अपना तरफ से व्यक्त करना चाहिए। रूपनारायण जी के निश्चित रूप से हम अपने तरफ से पार्टियों के तरफ से धन्यवाद देना चाहिए जे आई महिला सबके लक्ष्य सबके साथ दिन तालीम संचालन के कार्यक्रम हो रहा है। ई कार्यक्रम आर्थिक दृष्टिकोण से महिला सबके हित में महिला सबके सक्षम बनाने के लिए, सबल बनाने के लिए और अपना पैर पर खड़ा होने के लिए ई तालीम बहुत सहयोगी के भूमिका निर्वाह करते, बहुत अपने के सबके समृद्धि और प्रगति के में अगाड़ी बढ़ावे में भूमिका निर्वाह करती हमरा विश्वास है। अखन प्रवक्ता साथी सब कहलखिन तही बात में हमहूँ सहमति जनबैत जे एकटा कहावत है जे एकटा रथ के दूटा पंगड़ा होइ छै, अर्थात समाज संसार जहिया अपने के उत्पत्ति संसार में भेली हुई जे देव के नहीं होते या जना के उत्पत्ति भेल होती तो महिला और पुरुष पहले के जमाने में 100 वर्ष पहले महिला के एगो हे दृष्टिकोण से दोसर दृष्टिकोण से मात्र अपने के देखे जे महिला काम नहीं करवाक चाहिए, महिला घर के काज मात्र करवाके चाहिए, महिला आर्थिक दृष्टिकोण से अपन भूमिका निर्वाह नहीं करवाके चाहिए, महिला नौकरी नहीं करवाक चाहिए, महिला अपने के स्कूल में पढ़क नहीं चाहिए, सरकारी महिला नेता नहीं राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता नहीं होगा चाहिए। ये विचार सब अपने के रूढ़िवादी विचार, ये विचार समाज के हित के विचार नहीं, समाज के अहित के विचार से। लेकिन अखन के 21वीं शताब्दी में जे एक तरह के दूटा पंगड़ा कहलौं, हरेक परिवार, हरेक देश, हरेक समाज में
महिला और पुरुष होइ छै और एहि के दुनू के सहभागिता के बिना, दुनू सक्रियता के बिना, दुनू के बराबरी सहयोग के बिना परिवारों के विकास नहीं भ सकैया, समाजों के विकास नहीं भ सकैया और देशों के विकास नहीं भ सकैया। ताहि दुआरे अखन के संविधान में अपने के संघीय लोकतांत्रिक गणतात्मक अखन संविधान छै जे बहुत बलिदानी के बाद, बहुत संघर्ष के बाद अखन पहले अपने के राजतंत्र वाला संविधान रहे चले जे राजा रानी कोनो न कोनो हिसाब से ओहि संविधान में रहे चले। राजा रानी के मतलब है लगड़ा रहो, लुल्हा रहो, आँख नहीं देखो, मूर्ख रहो, लेकिन राजा के बेटा राजे होते से अपने के देश में परंपरा रहे। अखन के संविधान में जे अखन के संविधान में वही परंपरा के हटा देने छे। जनते के लड़का अपने के राष्ट्रपति बनते या लड़की बने, प्रधानमंत्री बनते, जनता जरा चुनते से बनते, से बात अखन नहीं। तई भी संविधान में महिला दीदी बहन सबके 33% अधिकार दिल गए। 33% की भेले राजनीतिक क्षेत्र में होता, कोनो सामाजिक क्षेत्र में होता, कोनो आर्थिक क्षेत्र में होते, कोनो भी संघ संस्था हो, कोनो भी चीज हो, तेमें 33% के अधिकार दिल गए संविधान। जना अखन पहले जदुखा अपने के गांव विकास समिति छे, अखन जदुखा शहीद नगर पालिका जदुखा वार्ड नंबर 3 पहले में हो चले 9/45 आदमी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष 247 आदमी, अखन 47 आदमी में वार्ड भेजे तो 5 आदमी छनौट होते। वही 5 आदमी में 2 आदमी महिला अनिवार्य है, अनिवार्य 2 आदमी महिला है, वही में दलितों अपने के छे। ताहि दुआरे अखन के संविधान में तत्वे नहीं। अखन एक यदि गांव विकास समिति आज देवेंद्र जी छे मेयर के उम्मीदवार, कोनो जरूरी ना है पुरुषे सब दिन मेयर के उम्मीदवार होते। यदि क्षमतावान महिला होती तो कल अपने के मेयर महिलो हो सके छे। एक पुरुष अपने के यदि जना छलखिन मेयर के उम्मीदवार, एक महिला छली उप मेयर के उम्मीदवार, राष्ट्रपति अपने के महिला छथिन तो उपराष्ट्रपति पुरुष छथिन, सभामुख अपने के पुरुष छथिन तो उपसभामुख अपने के महिला होते। अखन खाली है माओवादी के सरकार, माओवादी कम्युनिस्ट के बहुमत भेला के कारण से 3 वर्ष तक अगर महिला पद अपने के उपसभामुख के पद खाली है। लेकिन हम कहलो खाली अपना जगह भेले, एक ही बंदोबस्त है। ते द्वारा आई महिला दीदी बहन सब लोकसभा के माध्यम से जो अधिकृत बने छथिन, सचिव बने छथिन, डायरेक्टर बने छथिन, पुलिस में अपने के DIG बन रहा छथिन, इंस्पेक्टर सब में अपने के भाग ल रहा छथिन। तो वही प्रगति में हमरा अहाँ के मान लिया आगे बढ़वा के चाहे। ये तालीम जहाँ तक के बात है जे अपना पर निर्भर होने के लिए बहुत बड़का ही मदद करते। हर एक आदमी में गुण चाहिए, बिना गुण के जना अपने के कोनो महिला कनिको में कोनो गुण सिलाई बुनाई के हो या अन्य कोनो काम के करे के उनका में गुण ना है तो उनका अपने के हेपे छे। जना निकल के लगल छे लड़कों में वो बात हुई है जे लड़का घर में अपने के यदि एको पैसा आर्जन कर नहीं दू गार्जियन के तो कतबो सुथर है, कतबो नीमन है, ओकरा नहीं कहती जो नाश्ता कैला के निकाल। लेकिन वो 2 पैसा के काम का कहबी है आ पाई दे घर में तो बाप बताए अपने के भोरे भोरे सूर्य उगा से पहले कहते बुआ हाउ कहते नाश्ता खाला के निकाल, आ नहीं तो कतबो सुथर है करे कुछ नहीं करते। ये जनरल के मानसिकता ताहि द्वारे अपने के महिलों में बात लागू हुई। यदि महिला दीदी बहन कोनो काम में अपने के निर्भर है, साधारण स्कूले में काम करे जना अपना सब पैसे बेसी जो कोई काम करे एक बेसी न हो तो सिलाई बुनाई में चूड़ी लहठी बनावे के जो बात है कि हमरा अहाँ के एक सदियों से लोप हो वाला चीज ना। हमरा अहाँ के समाज में एक परंपरा के रूप में, संस्कृति के रूप में सियोल लहठी चूड़ी सब चल आ रहा है, एक अंतो नहीं होती। मिथिला के एक संस्कृति है, मिथिले नहीं हर जगह से एक नहीं होती। ये यदि अपने के गुण सीख ले, अन्य गुण सब के बारे में कहलखिन पूर्वकता साथी सब, इहो अपने के सीख ले, अहाँ के मान लिया घर में आय अर्जन होते, पैसा अपने के कहीं बेसी पैसा नहीं होते। अहाँ के साधारण तरकारियों किने के लिए यदि बच्चा अपने के साधारण चॉकलेटो किने के लिए पैसा अपने के यदि मांगैया आ पुरुष सब नहीं मांग कर दे छे तो एक मदद भेल। तो ताहि दुआरे ये गुण बहुत आवश्यक गुण है
और पुरुष पर निर्भर मात्र रह सेहो बात ई तालीम है जे अपने के नहीं रहब से बात अपने के प्रेरित करे। अब मैंने भगवान के मान लिया सीता रामचंद्र जी अब के कारण से अलग भगल दिन सीता जी, तो सीता जी लव कुश के तो जन्म दे, लव कुश के जन्म देला के बाद में धानु उकुर थी, वो अपने के मैंने जरूर फाड़ थी, वो अपने के कपड़ों धो थी, बच्चों के स्वावलंबी बने थी, बच्चों के शिक्षित बने थी अपने के। आखिर एक वन में रहेगा रामचंद्र जी कतच है, वो अपने के कतच है। तो अगर महिला बिना अपने के जी महिला पछाड़ी है, महिला के शोषण कर जाए है, महिला में अपने को महिला शिक्षित नहीं बना जाए, वो घरों ने अगाड़ी बढ़ सकिया, समाजों ने अगाड़ी बढ़ सकिया, देशों ने अपने के अगाड़ी बढ़ सकिया। तो द्वारे बरामदी के सहयोगी के भूमिका नखन रहना अति आवश्यक है। महिला के बिना कोनो भी काम असंभव है, कोनो भी क्षेत्र में प्रगति अपने के नहीं कर सके। ताहि दुआरे अपने समय के निश्चित रूप से एकरा आई तालीम ले लेते, 7 दिन के तालीम है। अखन विभिन्न किस्म के कार्यक्रम सब आयल रहे, के माध्यम से की हो अपने सबके बोला में सेहो अपने के मायने करी जे है हौसला बढ़ सीखबो कर और काल के अपने के राजनीतिक क्षेत्र में सेहो अपने सब सहभागिता होगा के लिए अपने सब प्रेरणा है। काल के अब जमाना ना है जे महिला के अब कोनो कार्यक्रम में भाग नहीं लेवे, आप पछाड़ी रखला से समाजे पछाड़ी पड़त, घर पछाड़ी अपने के पड़त। तो एहन एहन कार्यक्रम जरूरी है और महिला के क्षमता के विकास के लिए रूपनारायण जी कार्यक्रम कलखिन है, सबको के अपने के बोलेबो कलखिन है, इनका पुनः अपने के धन्यवाद दे। और नया वर्ष 2078 के उपलक्ष्य में संपूर्ण दीदी बहन साथी भाई सबके सुख समृद्धि प्रगति के हार्दिक मंगल में शुभकामना व्यक्त करे। चैती दशहरी के शुभ शुभकामना अपने सबके दै छी, उत्तरोत्तर प्रगति के कामना करना चाहे छी। अखन के समाज 21 समाज में महिला के बहुत अधिकार अपने के देने है और अपने निश्चित रूप से देखल गए अपने के महिला के हाथ में आर्थिक कारोबार दियो तो बेसी बचत करे, पुरुष अपने के कम बचत करे, दुनिया में देखल गए। और पुरुष दारू पी कर उड़ा दे, लेकिन महिला अपने के दारू पी कर खाना पी कर भांग खा कर नहीं उड़ाए। परसेंटेज कते महिला है जो पान खाए छथि, परसेंटेज कते महिला है जो दारू पिए छथि। बेसी संचित महिला अपने के करी, महिला के 5 रुपया दियो, पुरुष के 5 रुपया दियो। वो पुरुष बस 1 घंटा में संभाल बड़ा तो घटले रह, लेकिन वो बचा कर रखे। ताहि दुआरे वो सब बेसी अपने के आर्थिक दृष्टिकोण से महिला दीदी बहन सब अपने के आगाड़ी बढ़ गई। प्रत्येक घर में देखिए अपने के पुरुष के जेब में से 5 रुपया वो निकाल ले, पुरुष आ नहीं जनबे, लेकिन वो निकाल ले और वो निकालते वो कतौ लगा देने रही, लगा देने रही कतौ 2000 1000 जे जेहन अवस्था के पुरुष है एकरा में यदि नहीं थे लगू देखा के 5 रुपया निकाल दे, लेकिन दोसर काम में अपने के लगा देते हैं। ताहि महिला के देखल गेल बेसी आर्थिक उन्नति में अपने के जे मदद करे छै। ताहि आब महिला के वही दृष्टिकोण से नहीं देखू और रूपनारायण जी कार्यक्रम के माध्यम से आगाड़ी बढ़ा रहल छै। ताहिमे बढ़िया बात है कि देश के अवस्था जते अपने के संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक जे संविधान एलिए जे हिसाब से महिला सबके अधिकार दिलकै, प्रत्येक वार्ड में 2 टा, मेयर में 1 टा, ऊपर में अपने गिन जा। अब सांसदों बनती 33% में समानुपातिक में बनते, प्रत्यक्ष लड़ते तय में अपने के बनते। अब कोनो में नहीं दिल के अलग बात है, ओते भी क्या है नहीं देती तो खारिज भए जेतै। तो ताहि दुआरे जे है अब ना अखनो मान लिया देश में हमें राजनीतिक बात नहीं करब। और मैंने ओली जी के सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार है, उस सरकार अपने के अखन 3 वर्ष में देखी सरकार संसद विघटन कर देने छलिए, फिर अपने के अदालत पुनः स्थापना करके अखन फिर अब चुनाव के बात कर रहा है। निश्चित रूप से बुझाए चुनाव अब मंसिल में होते या पोस्ट में अपने के चुनाव होने की संभावना जे बढ़ रहा है। अब एक सब कोई चाहे ओली जी अपने के प्रति विघटन कर देने छलिए, महिला के हित में नहीं काम करके देश में राजनीति की स्थिरता अपने के नहीं दिल, समाज में कोनो मान लिया महिला सबके दीदी बहन सबके रोजगारी दृष्टिकोण से काम सबके वृद्धि निकलती है। ताहि दुआरे अखन एक अपने के जे सब पार्टी मिलकर चाहे विस्थापित करी अलग हो, तब एहि दुआरे कि मैंने एक नया सरकार बने, जे नया सरकार गांधी रहित निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीका से आगामी निर्वाचन संपन्न हो। अब आगाड़ी 1 वर्ष से 1.5 वर्ष के बाद